साथी अब्दुल हमीद साहिल, हमारे चैनल ऐलान टाइम्स और श्याम टीवी में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों की। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसे देखते हुए आवाम में, जनता में गम और गुस्से की लहर है। आज हमने बात की एक पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे चलते जनता को दोहरी मार झेलना पड़ सकता है। देखें हमारी ये रिपोर्ट कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पिछले एक हफ्ते से डीजल और पेट्रोल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, तो आम जिंदगी पे इससे क्या असर पड़ेगा? आप क्या देखते हैं इसके क्या है? अभी पहले लॉकडाउन चालू है, क्या बोलेंगे अभी? कल मैं वडाला में भराया 86 था, यहाँ 89 है। जो पावर पेट्रोल है वो 89 है, अभी वहाँ का पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, भाजी तरकारी वगैरह सब चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, तो पब्लिक को डबल मार पड़ने वाली है। पब्लिक को डबल मार। तो सरकार से क्या मांगे आप? क्या है, सब सस्ता करो और क्या है। कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, आसमान छू रहा है। ये आम जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? आम जिंदगी पे असर पड़ रहा है। लोग वैसे काम धंधे पे नहीं है, लोग परेशान है। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, और ये बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाएंगे तो इससे तो लोगों पे फर्क पड़ेगा ही ना। तो आप क्या मतलब चाह रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि भाई जैसा इसका लॉकडाउन के जो चलते जो लोग परेशान है तो इसके रेट गिरना चाहिए, रेट कम होना चाहिए पेट्रोल के डीजल के। ये बताएं कि पिछले एक हफ्ते से डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, आम जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा इसका? आम जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लॉकडाउन उसके बाद ये सारी महंगाई, लॉकडाउन के बाद महंगाई डबल मारे ना। पब्लिक को मतलब मार पड़ रही है, सरकार को सोचना चाहिए इसको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। ये दिन ब दिन जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छूती कीमतें जो हैं, तो लोगों का यही मानना है कि इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो चीज़ें जो हैं उनकी महंगाई बढ़ जाएगी, गिरानी हो जाएगी मार्केट में, जिसकी मार जनता को झेलनी पड़ेगी। देखा आपने कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का यही मानना है कि एक तरफ तो लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार बंद है उसकी मार है, और दूसरी तरफ ये महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है। जाहिर सी बात है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिससे जो आने वाली चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, ग्रोसरी का जो आइटम है वो महंगा हो जाएगा। तो जनता का ये साफ साफ मानना है कि जनता को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। हम एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें लोगों का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर है। एक पेट्रोल पंप पर जो वहाँ के लोगों ने हंगामा कर दिया है पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। उन्होंने तोड़ फोड़ की और बाकायदा एक हंगामी शक्ल वहाँ पर पैदा हो गई है। देखिए ये वीडियो।
देखा आपने कि किस तरह की सूरत हाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से देश में पैदा होती जा रही है, और ये हंगामा रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जाएगा जब तक कि इन कीमतों पर लगाम नहीं लगेगी। अब हम बात करेंगे मोदी सरकार की, कि जिनकी सारी उपलब्धियां तो वो गिनवाते हैं लेकिन आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनका सारा ठेकरा जो है वो कांग्रेस सरकार में फूटता है। इससे 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ी तो किस तरह उस वक्त की जो भाजपा सरकार है उस वक्त अपोजिशन में थी, तो किस तरह हमने देखा कि जो भाजपा के जो लीडर हैं, स्मृति ईरानी है, सैयद शाहनवाज हुसैन है, जावड़ेकर साहब हैं, और इस तरह अरुण जेटली साहब हैं, इन लोगों ने जो बयानात दिए कांग्रेस सरकार पर, जो उन्होंने हल्ला बोला था पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर, और जो उन्होंने जनता का जो दुख वहाँ पर व्यक्त किया था उसके बारे में जो बताया कि जनता को क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, शायद आज वो उन तकलीफ़ों को भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं सियासत की नज़र जनता की दुख और दर्द होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि आज सारा मामला सियासत की नज़र होता जा रहा है, सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है लेकिन स्मृति ईरानी का कहीं पता नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ता जा रहा है लेकिन भाजपा सरकार जो आज सत्ता का मज़ा लूट रही है, उसके ज़िम्मेदारों पर, उसके नेताओं पर कोई असर हमें नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि तर्क कुछ और दिया जा रहा है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जिसमें 2014 से पहले जब भाजपा सरकार में ना रहकर अपोजिशन में थी तो आक्रामक तेवर था उसका, लेकिन आज उसका तेवर कुछ और है। देखें ये वीडियो। में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने विजेंद्र गुप्ता led the rally. आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा, हर बार अनबिलीवेबल। दी यूपीए गवर्नमेंट ऑन इट्स थर्ड। आरोप और प्रति आरोप तो होता रहेगा, चलता रहेगा। अपोजिशन पोजीशन पे आरोप लगाएगा, पोजीशन अपोजिशन के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेगा कि पहले से ऐसा होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, आरोप और प्रति आरोप के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है जनता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 4 महीनों से ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें जनता काफ़ी परेशानी का शिकार हो चुकी है। रोज़गार बंद, ट्रेनें बंद हैं, आवाजाही बिल्कुल बंद है, कई करोड़ लोगों के बेरोजगार हो जाने का खतरा सर पे मंडरा रहा है, बल्कि हो चुके हैं। ऐसे में आगे क्या होगा, लोगों का गुजारा कैसे होगा, इस पर सरकार ना सोचते हुए ये जो महंगाई बढ़ रही है, अगर इस पर काबू नहीं पाती है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और जनता पर मार दोहरी हो जाएगी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको, इस बढ़ते हुए दाम को पेट्रोल और डीजल के, इसको काबू में लाए, इसे कंट्रोल में करें ताकि जनता को आसानी पैदा हो। हमने देखा कि पिछले दिनों टीवी पर जो शोज़ आते हैं, डिबेट्स होते हैं, उसमें अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल का जो भाव इस वक्त आलमी मंडी में है, अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है उसमें है, वो काफ़ी कम है। वहाँ पर पेट्रोल डीजल कच्चे जो तेल है उसका भाव काफ़ी कम है। उसे देखते हुए भारत में भी उसका भाव कम होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार का जो नुकसान हुआ है, सरकार सब्सिडी में छूट ना देते हुए, सब्सिडी को बरकरार रखते हुए उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है। जाहिर सी बात है सरकार का तो फ़ायदा होगा, लेकिन जनता का फ़ायदा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स
और शहाब टीवी द्वारा सरकार से भी ये अपील करते हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप जनता के बारे में भी सोचिए। ये वही जनता है जिसने आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया है। उनका सोचिए, उनके नुकसान का सोचिए और इन बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल कीजिए, काबू पाइए। इस तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शहाब टीवी।